नाजरीन, आज जुमेरात है और 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। 10 तारीख यानी मार्च महीने की 10 तारीख आज है और आज की नशरियात का बाज़ाब्ता तौर पर हम आगाज़ कर चुके हैं, इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप और हम एक दूसरे का साथ देंगे। हम यहाँ से आपको खबर बताएंगे और आप अपनी आरा और अपना फीडबैक हम तक पहुँचाएंगे। और ये फीडबैक पहुँचाने का बेहतरीन रास्ता है कि आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को या यूट्यूब पर आकर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज के जरिए से, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब या शेयर कर आप वहां पर भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यानी आप और हम जहां ऑफ मोड पर, ऑनलाइन मोड पर ज्वाइन करेंगे, वहीं पर 9:40 पर हस्बे वादा आज भी हमारी फोन लाइंस खुलेंगी। आप और हम बात करेंगे और बात होगी आपके मसाइल की, हुकूमत तक पहुंचाने की छोटी सी कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक यानी 9:40 तक राब्ता साइट के जरिए से हमें अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम है। और अहम दिन इसलिए है क्योंकि मुल्क की 5 बड़ी रियासतों के अंदर इंतखाबी नताइज आ रहे हैं। यानी रायशुमारी इस वक्त हो रही है कि 5 रियासतों के अंदर किसकी हुकूमत बनेगी और कौन से चेहरे आगे बढ़ेंगे, किस पर आवाम का एतमाद है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। पूरे दिन आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इस 1.5 घंटे की नशरियात में पूरी कोशिश ये करेंगे कि जम्मू कश्मीर और मुल्क की सियासत के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सियासत से आपको रूबरू करवाए। और 10:30 बजे से हमारा लगातार इलेक्शन मैराथन आपके सामने चलेगा। लेकिन आज के दिन तारीखी पस मंजर क्या कुछ कह रहा है, हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़ात लेकर आपके सामने आ रहे हैं गौहर कुछे, जो नई दिल्ली स्टेडियम में मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 10 मार्च है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या हुआ है वो हम आपको बताएंगे। कुछ अहम वाक़ात हैं। 10 मार्च 1624 में इंग्लैंड ने स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और आज ही के दिन 1801 में बरतानिया में पहली मरतबा मरदमशुमारी की गई है। और 10 मार्च 1946 में ब्राज़ील ट्रेन हादसे में 1855 यानी कि 1855 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन 10 मार्च 1969 को मार्टिन लूथर किंग के कातिल जेम्स ऑरेल को 99 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वो आज ही का दिन था, 10 मार्च 1969। और आज ही के दिन साल 2003 शुमाली कोरिया ने क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया है। और आज ही के दिन साल 2017 में जनूबी कोरिया की सदर पाक ग्योन खाई को आईनी अदालत ने ओहदे से हटा दिया। और आज ही के दिन 10 मार्च साल 2010 में हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला में ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर हुआ। वो आज ही का दिन था जब ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर हुआ है। और आज ही के दिन साल 2006 में 10 मार्च 2006 में पाकिस्तान के कोयटा शहर में बारूदी सुरंग के धमाके में 26 अफराद हलाक हुए थे। तो ये थी तारीख में कुछ अहम मालूमात जो हमने आपके सामने रखी हैं। बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। नाज़रीन, चलते हैं जी आगे और खबरों के सफर में। आज सबसे पहले आपके सामने उस इम्तिहान की बात करते हैं जिस इम्तिहान को लेकर कई लोगों की नजरें थी, क्योंकि मामला अदालत तक चला गया था और उसके बाद रात देर गए हुकूमती इदारों ने भी बड़ा फैसला लिया है। यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात की बात हम कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कल रात देर गए यह फैसला ले लिया गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लिए जाने वाला आज का इम्तिहान जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। मुश्तरका इम्तिहानात मेंस के लिए 13 मुबस्सिरीन की तैनाती भी हुई थी, लेकिन अदालती अहकामात के बाद कल ये बड़ा फैसला लिया गया कि जनाब ये इम्तिहान जो आज से शुरू होने वाला था, 10 मार्च से जो शुरू होने वाला था,
इसे फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। ये इम्तिहान मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज में 10 मार्च से 17 मार्च 2022 तक मुनक्किद होने वाले थे और उसके लिए 13 मुबस्सिरीन भी तैनात करने की मंजूरी दे दी गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन की एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जो इम्तिहान 10 से 17 मार्च तक लिए जाने वाले थे उन्हें गैर मुयन्ना अरसे तक मुलतवी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया कि इम्तिहानात से मुतल्लिक उम्मीदवारों को बाद में आगाह किया जाएगा, यानी कि सेपरेट नोटिफिकेशन और दे दी जाएगी। इधर डिप्टी सेक्रेटरी और दीगर जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से जो डिटेल बयान सामने रखा गया है उसमें यह कहा गया कि कुछ लोग जनाब अदालत का दरवाजा खटखटाए थे, जिसके बाद कल ऑनरेबल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया। उसी हुक्मनामे की रूह से फिलहाल इस इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है। जो कल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर, उन्होंने पुराने ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए 6 पेटिशनर्स जिन्होंने दरख्वास्तें दी थी उनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उन्हें दोबारा इम्तिहान में देने की बात कही थी, जिसके बाद आज इंतजामिया ने यह फैसला लिया, रात को फैसला लिया कि आज से 17 मार्च तक जो इम्तिहान होने वाले थे पब्लिक सर्विस कमीशन के उन्हें फिलहाल गैर मुयन्ना अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया। क्या यह पहला मौका है? तो याद रखिएगा इससे पहले भी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इस तरीके का मामला देखने को मिला था जब कुछ लोग अदालत के अंदर चले गए थे और उसके बाद वो इम्तिहानी पोस्टपोन करना पड़ा था और इस तरीके का माहौल बना था। आज दोबारा से इस तरीके की बात जो है सामने आ रही है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है बी आर शर्मा, उनकी तरफ से कल ये मीटिंग ली गई जब ये अदालत का हुक्म आया। उसके बाद ही फिलहाल मेन इम्तिहानात जो है उस पर यह फैसला लिया गया कि 10 से 17 मार्च तक जो पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान लेने वाला था उससे फिलहाल गैर मुयन्ना अरसे के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। ये तो थी जनाब अहम खबर, क्योंकि ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का मामला रहता है। यहीं पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो इम्तिहान क्वालिफाई करके बाहर आते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं हमें KS, IAS और IPS अफसरों की फहरिस्त में दिखते हैं, IAS अफसरों की फहरिस्त में भी दिखते हैं और आला तालीम वो हासिल करते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा आपको एक और बड़ी खबर की ओर भी लिए चलते हैं। मुलाजमीन का मामला, जहां कल भी मीटिंग हुई थी वहीं पर खबर यह है कि CIC ऑपरेटर्स को लेकर एक बड़ा फैसला हुकूमत लेने जा रही है। 11 मार्च को जम्मू के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक इजलास तलब किया गया है और उस इजलास के अंदर अब CIC ऑपरेटर जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर पिछले काफी अरसे से लगातार काम कर रहे हैं और अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और साबिका हुकूमतों ने भी लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इनके मुतालबात और मामलात और इनके काम को देखकर इनके रोजमर्रा के मसाइल जो है उन्हें हल किया जाए, उन्हें मुस्तकिल किया जाए, उनकी जो तनख्वाहों का मामला है उस पर नजरसानी हो। कमेटियां बनाई गई, सब कमेटियां बनाई गई, कैबिनेट सब कमेटियां बनाई गई और सब ने क्लियरेंस देने के बाद हुकूमत ही नहीं रही, मामला फिर उल्टा फिर चला। और अब खबर यह है कि जनाब CIC ऑपरेटर्स जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के अंदर काम कर रहे हैं उनको लेकर एक हतमी फैसला लिया जा सकता है और 11/3 यानी 11 मार्च को 3 बजे जुमे के दिन जो सिविल सेक्रेटरीट जम्मू है वहां पर इस इजलास को तलब किया गया है और इजलास की सदारत फाइनेंशियल कमिश्नर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस भी है वो इस कमेटी को हेड भी कर रहे थे, वो उनकी सरबराही में इस मीटिंग को तलब किया गया है। और उसके साथ साथ इसमें फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट मौजूद रहेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसमें मौजूद रहेंगे, कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज को मदऊ किया गया है, डायरेक्टर जनरल कोड फाइनेंस एक अहम तरीन इदारा इनको बुलाया गया है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मिंग वेलफेयर डिपार्टमेंट नॉट बिलो रैंक ऑफ द एडिशनल सेक्रेटरी उन्हें तलब किया गया है। इसी तरीके से फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरमेंट द एडिशनल रैंक के ऊपर के अफसरों को बुलाया गया है, रिप्रेजेंटेटिव लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉट बिलो रैंक ऑफ द एडिशनल सेक्रेटरी के उनको भी इसमें तलब किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर GAD महकमे की तरफ से यह मीटिंग नोट जो है वो कल जारी कर दिया गया है। इसके तहत यह कह दिया गया है कि 11/3/2022 को 3 बजे जुमे के रोज जो ऑफिस चैम्बर है जी सिविल सेक्रेटरीट के अंदर वहां पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में यह मीटिंग होने जा रही है। अब यह मीटिंग इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही आपको कहा कि हजारों लोग
इस वक्त रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड है और इनको लेकर 3 बार, जहां तक मेरी नॉलेज है 3 से 4 बार कैबिनेट क्लियरेंसेस मिली हैं, फाइनेंशियल क्लियरेंसेस मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी रोड़ा कहीं ना कहीं अटकता रहा। और अब उन्हें यह उम्मीद है कि साल से जो वो मेहनत करते आ रहे थे, शायद उसका फल कल उन्हें देखने को मिलेगा। एक स्ट्रीमलाइन किया जाएगा निजाम को। अब ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम सारा सिस्टम ऑनलाइन करने जा रहे हैं और रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज में ऑनलाइन निजाम को और बेहतर बनाने में और उसे फाल और मुतहरिक करने में इन CIC ऑपरेटर्स ने एक कलीदी रोल उस वक्त निभाया है जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर शायद अभी ऑनलाइन का पूरा निजाम ही नहीं था। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तो अब ऑनलाइन निजाम को चलाना चाहती है, लेकिन CIC ऑपरेटर्स ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इतना फाल मुतहरिक बनाया था कि दिल्ली इंतजामिया ने भी इनके कामकाज की सराहना की थी। फाइनली अब मीटिंग जुमे को होनी है, यानी कल ये मीटिंग होगी। लेटेस्ट होप्स हो कि CIC ऑपरेटर्स जो पिछले कई सालों से लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं, कभी पार्लियामेंट्री पैनल के सामने गुहार लगाई, कभी साबिका हुकूमतों के सामने गुहार लगाई और फिर मौजूदा निजाम के सामने कई बार रिप्रेजेंटेशंस दी और अपनी बात को रखने की कोशिश की, शायद उसका यह नतीजा है कि कल कोई हतमी फैसला आ सकता है। लेटेस्ट होप्स हो कि कल की मीटिंग हो और ये CIC ऑपरेटर्स का मामला जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ये किसी न किसी तरीके से हल हो, क्योंकि ये सारे हाईली ट्रेन लड़के हैं और हाईली क्वालिफाइड लड़के हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी तनख्वाहें भी बहुत कम है। जो हुकूमती सतह है, जो हुकूमत का आईन है, उससे भी कहीं ना कहीं कम इन्हें सैलरियां दी जा रही। तो बहरहाल एक अच्छी पहल होगी अगर ये कल CIC ऑपरेटर्स का मामला हल होता था। फिलहाल ये खबर हमने आपको बता दी कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के अंदर कल की मीटिंग इंतहाई अहम होगी। देखना होगा कि उन हजारों नौजवानों के मुस्तकबिल पर क्या मोहर लगती है, हाँ या दोबारा कमेटी की। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा करेंगे राजौरी और पूंछ की भी बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, जहां कल उधमपुर के सलाथिया चौक में एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत जबकि 14 अफराद जख्मी हुए। उसके बाद ही राजौरी, पूंछ के साथ साथ उधमपुर और पूरे जो आसपास के इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है, सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। उसके बाद ही कल शाम हमने देखा है जब उधमपुर में धमाका हुआ तो राजौरी और पूंछ के अंदर भी पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन के साथ साथ उन्होंने बस स्टैंड और दीगर कई इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया, दुकानदारों से पूछताछ की है, जबकि मुश्तबा अफराद से भी पुलिस की जानिब से पूछताछ की गई है। और आज जो खबर है, सरहदी अजला पूंछ और राजौरी के अंदर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से कल उधमपुर के अंदर ये धमाका हुआ, पहले पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इब्तिदाई तौर पर कि IED यानी कि लो इंटेंसिटी IED धमाका था, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने कहा कि इस पर फिलहाल तहकीकात जारी है कि आया ये धमाका IED था या कुछ और था। उस सिलसिले में तहकीकात लगातार जारी है। सलाथिया चौक उधमपुर के अंदर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें एक शख्स की मौत जबकि 14 जख्मी होते हैं। उसके बाद ही पूरे उधमपुर के साथ साथ जो दीगर इलाके हैं, जम्मू सूबे के बेशतर इलाके हैं, वहां पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है, जबकि राजौरी और पूंछ के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कल उधमपुर के अंदर धमाका हुआ है, एक शख्स की मौत हुई है, IED ब्लास्ट इसको कहा जा रहा है। और उसके बाद सिक्योरिटी को उधमपुर के आसपास भी काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। वहीं पर जिला राजौरी और पुंछ के अंदर भी सिक्योरिटी निजाम को मजीद फाल मुतहरिक बना दिया गया। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि इस वक्त पुंछ राजौरी को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी सरहदी इलाका पास में है और उसके बाद वहां इस तरीके की कार्रवाइयां ना हो और अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रहे। फिलहाल जहां पूरे जम्मू के अंदर के मुख्तलिफ अजला की बात करें, सिक्योरिटी को टाइट कर ही दिया गया था, लेकिन पुंछ राजौरी से खबर यह है कि वहां पर भी सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त और हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि कल धमाके में 1 दर्जन के करीब लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत भी वाकया हुई। और उसके बाद IGP जम्मू से लेकर डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर खुफिया इदारों के सरबराहों ने इस इलाके का मुआयना भी किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज सुबह भी जब आप उधमपुर और उधमपुर के आसपास के इलाकों के अंदर देख रहे हैं, जहां रात देर गए भी हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर चेकिंग की जा रही थी और हाई अलर्ट पर सिस्टम को रखा गया था। इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से
चेकिंग का सिलसिला जो है वो तेज किया हुआ है और तहकीकात उस कल धमाके की, जो कल वाले धमाके की है, वो तेज की जा रही है। द पुलिस राय के मुताबिक सीसीटीवी और दीगर लोगों से पूछताछ जारी है और कुछ अहम इंकिशाफात मिलने के बाद केस को मजीद आगे बढ़ाने की बात भी हो रही है। मार्केट में बम धमाका हुआ था, कल माइन ब्लास्ट हुआ था और धमाके में 16 लोग जख्मी हुए थे, एक की हिलाकत हुई थी और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जहां बयान जारी किया था, इजहार अफसोस किया था, वहीं पर मरकजी वजारत दाखिला ने भी इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस दोबारा से ले लिया है। तो जनाब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात आपको बताते हैं पहले पंचायती राज की, उसके बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पंचायती राज के हवाले से जरा खबर आपको बताते हैं। जहां पहले हमने आपको बताया था CIC ऑपरेटर्स की, वहीं पर जरा पंचायती राज निजाम जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से चल रहा है इस पर भी जरा गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि खबर यह है कि पंचायती राज निजाम को मुकम्मल तौर पर राज करने में इंतजामिया अभी नाकाम ही नजर आ रही है। पंचायत अदालतों के कायम करने में फिलहाल किसी किस्म की कोई दिलचस्पी इंतजामिया की तरफ से नहीं है और छोटे तरक्याती कामों को पाए तकमील तक कैसे पहुंचाया जाए उसमें भी कई अड़चनें और कई मुश्किलें इस वक्त आ रही है उन लोगों को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्हें आप एक टायर के सिस्टम के हिस्सा मानते हैं। और सेक्शन 48, अब जब हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं तो जिस चीज को लेकर कहा जा रहा है कि पंचायती राज ना मुकम्मल हुआ और हर एक टायर को बाइख्तियार बनाया गया, अभी भी कई शिकें ऐसी हैं, सेक्शंस ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से नहीं अमलाया गया। सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट जो है वो ये कहता है कि पंचायत अदालतों का क़याम हो और हल्का अदालतों का क़याम हो और इसके अंदर जो है वो जनाब बाज़ाब्ता तौर पर जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ हैं वो पैनल प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद वो अपने एक को बड़ा मानेंगे, एक को चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे वहां पर। और इसी सेक्शन 50 को जब आप आगे खंगालते हैं तो इलेक्टेड मेंबर्स अमंग देमसेल्फ विल सिलेक्ट चेयरमैन फॉर पंचायत अदालत, इसमें साफ साफ लिखा गया है। लेकिन इस सेक्शन 48 और सेक्शन 50 को अभी तक भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब इससे क्या होता, पंचायतों को जब आप ये कह रहे हैं कि पंचायती अदालतें बनाएंगे तो ये क्या, इनके पास जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा था? जुरिस्डिक्शन इनका बड़ा अच्छा था जी, एक ट्रैफिक के निजाम को लेकर था कि अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, कोई इस तरीके की कार्रवाई कर रहा था, वो वहां पर उनके कॉग्निजेंस ले सकते थे। दूसरा जो प्रॉपर्टी और एंटरप्राइजेज जो टैक्सेस कलेक्शन का मामला था और दीगर मामले थे वो भी इस अदालत के सामने चले जाते हैं। तीसरा ये कि इमोरल एक्टिविटीज अगर इलाके के अंदर होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी इसी पंचायत हल्के की थी, इसी कोर्ट की थी कि वो उसको निपटाते और हालात को बेहतर करते। इससे क्या होता है जनाब, एक तालमेल पुलिस के साथ भी इनका बनता, एक निज़ाम भी बनता और पूरे मुल्क के अंदर इस तरीके का निज़ाम ऑलरेडी चल रहा है, पंचायत अदालतें चल रही है जिसे पंचायत लगनी कहती है जी। उसके बाद ये तो एक निज़ाम है। दूसरा जो अभी सबसे बड़ा अहम मामला है वो ये है कि टेंडरिंग अप टू द ट्यून ऑफ 1 लाख रुपया ये हैम्पर हो रहा है, यानी 1 लाख रुपए तक जो मामला आपका टेंडर जो काम करना होता है वो भी हैम्पर हो रहा है जी। डेवलपमेंट एक्टिविटीज बड़ी हैम्पर हो रही है क्योंकि सरकार इसकी ओर ज्यादा संजीदा नहीं है। क्यों नहीं है? हिमाचल वाली रियासत के अंदर में ग्राम पंचायत को 3 लाख तक का काम सौंपने का कहा गया कि ग्राम पंचायत जो है वो लोकल गांव वालों के साथ मिलकर जनरेट करेगी जी एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज और 3 लाख तक का वो काम वहां पर कर सकते हैं, ये लोकली होगा। और 3 लाख से ऊपर जो होगा वो एक टेंडरिंग प्रोसेस के लिए चलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख रुपए वाला काम भी मेंबर से तो किया जाता है, लेकिन 1 लाख से थोड़ा सा भी ऊपर आए तो आपने टेंडरिंग के लिए जाना होता है, जिसकी वजह से टेंडर और दीगर मामलों में काफी परेशानी हो रही है। तो यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि जनाब रेस्ट ऑफ द इंडिया में जिस तरीके का निजाम है वो निजाम मुतारफ अगर किया जाता तो उससे तरक्याती मंजरनामा और आगे बढ़ सकता है, ये पंचायती लोगों का मानना है। लेकिन मुबस्सिरीन का मानना है कि जनाब जिस तरीके से निजाम को पहले इंप्लीमेंट किया गया था ही नहीं, निजाम एक शुरुआत की गई है, ये एक बेहतरी की ओर जा रहा है, लेकिन इसको और शफाफ बनाने की जरूरत है, एक फाल बनाने की जरूरत है, मुतहरिक बनाने की जरूरत है, तभी जाकर निजाम को और आगे जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल खबर ये कि पंचायती राज एक्ट मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल नहीं है। बहुत सारी शिक्स ऐसी हैं, बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जिन्हें अभी भी इंप्लीमेंट कराना बाकी है। और 2 चीजें मैंने आपके सामने आज रख दी है, कल मजीद भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। चलिए जी फटाफट से जरा आते हैं जी अपनी बड़ी खबर की और बात आपको बताते हैं जी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे कौमी शाहरा
इस वक्त बंद हो गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सुबह से जब अपडेट आ रहा था तो ग्रीन सिग्नल थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जो है पस्सियां गिराने की वजह से इस वक्त कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है, क्योंकि इतलात के मुताबिक कई मकामात पर पस्सियां जो है वो गिराई हैं। जी हाँ, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर की न चलना, बानिहाल की न चलना इलाके में पत्थर और पस्सियां गिराने की वजह से ट्रैफिक एक बार फिर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मुअत्तल रहेगा और फिलहाल 2 से 3 घंटे जो ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि 2 से 3 घंटे लगेंगे ट्रैफिक को बहाल करने, पस्सियां और पत्थर हटाने। शाहराह से पस्सियां और पत्थर हटाने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल रहने की वजह से सैकड़ों की तादाद में माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा हुई। आपको बताते चले कि यह बानिहाल का इलाका है न चलना, जहां पर एक बार फिर पत्थर और पस्सियां गिराई है। सीधे चलेंगे जी बानिहाल। आरिफ अईद फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर आप ब्रेक कर रहे हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह एक बार फिर ट्रैफिक की आवाजाही के लिए इस वक्त बंद हो गई है। क्या मैं ये समझूं कि मौसम का मिजाज बिगड़ा है, या ये जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है उसकी वजह से पस्सी गिराई है? जी बिल्कुल सर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो यानी बनिहाल का जो नाचलाना का इलाका है वहां पे लैंडस्लाइड हुई है और सुबह सुबह कुछ हल्की से पत्थर आ गई थी, लेकिन जब ट्रैफिक का फ्लो शुरू हो गया तो उसके बीच में जो है एक बड़ी स्लाइड जो है वो हाईवे पे गिरकर आई, जहां पर वर्किंग एजेंसीज काम कर रही है। लेकिन ये इलाका भी जो है ऐसा स्ट्रेच है जहां पर ऊपर बहुत सारी चट्टानें जो है इस वक्त लटकी हुई है और कहीं ना कहीं पे यहाँ पर खतरा भी लाक है और मैन मशीनरी को बरोई कर लाया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि कौमी शाहराह को बहाल करने में 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे का वक्त लग सकता है। बड़ी बड़ी चट्टानें जो है जिस तरह से इससे पहले भी खिसक कर आ गई थी वही मंजर आज भी है और कौमी शाहराह पर दोनों अतराफ से फिलहाल ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। आरिफ, ये बताइएगा कि कितना वक्त लग सकता है कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए? बिल्कुल सर, जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम का मानना है या जो लैंडस्लाइड का जो मार्जिन है उससे कहीं ना कहीं पे लगता है कि 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। लेकिन जब ये ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाता है तो कौमी शाहराह पर जो है फिर ट्रैफिक जामिंग का भी एक बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि जहां जहां पे लैंडस्लाइड हुई है वहां पे सीपेज की भी अब तंगी जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से इस मौसम में जो है जो सिलसिला देखने को मिला, आज भी नाचलाना बनिहाल के मुकाम पे जो है पस्सी गिराने की वजह से जो है सूरत हाल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है पैसेंजर्स के हवाले से और ट्रैफिक पूरी तरह से दोनों तरफ से इस समय दरमांदा है। कितनी गाड़ियां होंगी जी मुसाफिर बरदार गाड़ियां जो श्रीनगर से बानिहाल तक पहुंची है, आगे जाना है, उन्हें कहां पर रोका गया है? और जो जम्मू वाला ट्रैफिक है वो कहां पर रोका गया है? जी बिल्कुल सर, यहाँ पे जो जम्मू वाली साइड में जिन गाड़ियों को सुबह सुबह निकलना था वो निकल गई है, लेकिन इस समय जो है नगरोटा पे भी कुछ गाड़ियों को जो है रोका गया है और जो रामबन के स्ट्रेच में जो लोकल सतह पे या कश्मीर से भी कुछ गाड़ियां जो जम्मू की और गाड़ियों का अच्छा मार्ग, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो सर्दियों में जो वादी कश्मीर के जो लोग ज्यादातर जम्मू में होते हैं तो आज जो है उनका फ्लो ज्यादा रहता है अपने घरों की तरफ, तो कहीं ना कहीं पे पैसेंजर और बाकी जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो रामसू और इसके साथ में जो रामसू पुलिस स्टेशन के बैक साइड में और बनिहाल यानी रामबन के बैक साइड में, नासिर टनल के बैक साइड में उनको लाइन अप कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आरिफ अईद ये बताने के लिए कि कौमी शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा है और 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है, जिसके बाद कौमी शाहराह को दोबारा गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया जा सकता है। फिलहाल नाचलाना के पास पस्सी गिराई है, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको 2 बड़ी खबरें बताएंगे कि एनजीटी ने कितना जुर्माना जम्मू कश्मीर इंतजामिया को लगाया है और ये क्यों है, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज वर्ल्ड किडनी डे है और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल कहां पर खड़ी है। कुछ और मामले भी हमारे साथ रहेंगे, यानी आपके सामने हम शेयर करने की कोशिश करेंगे इस कम कलील वक्त के दौरान। उम्मीद है कि आपका साथ लगातार हमारे साथ रहेगा।